हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं राजन रहेजा आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ NIE मीन्स न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूँ, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस चैप्टर के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कुछ MCQs क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि आपके CBSE एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब तक के जो 3 पार्ट्स आए उसमें हमने इसके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जाना। आज के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमें इसमें बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में पार्टनरशिप की एब्सेंस में क्या वैलिड होता है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। बी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सी, interest will be charged at the rate of 6% per annum on partnership drawing. D, interest will be charged at the rate of 12% per annum on partners drawing. हमें इसमें बताना था कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होगा। तो इसके आंसर को जानने से पहले आप मेरे वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर को सिलेक्ट करें, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। ये आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने और एग्ज़ाम तक याद रखने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम इसके आंसर को जानते हैं, और इसका आंसर है ए, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स की ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Sangeeta's capital is 70,000 and Ankita's capital is 50,000. Firm profit is 60,000. Ankita's share in profit will be. इसमें हमें बताना है कि अंकिता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। गिवन क्या क्या था, दोनों की कैपिटल। संगीता की कैपिटल 70,000 थी, वही अंकिता की कैपिटल 50,000 थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 35,000 या ऑप्शन डी 2,000। तो फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं। तो और इस क्वेश्चन का आंसर है बी 30,000। कैसे? इस क्वेश्चन में हमें पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ नहीं बता रखा। डैट मीन्स यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या इस पे लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज पर सेक्शन 4, जो कि कहता है अगर पार्टनरशिप एब्सेंस है तो प्रॉफिट को इक्वली बांट दो पार्टनर्स में। ऐसा ही हमने किया। यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट था, और हमने इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया संगीता और अंकिता में, जिसका आंसर आया 30,000। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक मिनट ये रिपीट हो गया, हाँ, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. A's capital is 3 lakh and B's capital is 1 lakh. C has not invested any amount as capital, but he alone managed the whole work. C wants 30,000
per annum as salary. Firm earned a profit of 1,50,000. How much will be each partner's share of profit? इस क्वेश्चन को जानते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया ए बी सी और एक पार्टनर है, जिसमें ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है और सी ने कोई भी अमाउंट एज अ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है। वो अलोन मैनेजर है पूरी फर्म का। अब सी चाहता है कि उसे 30,000 सैलरी दी जाए। उस साल फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 का। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ईच पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ए को मिलेगा 60,000, बी को 60,000 और सी को कुछ नहीं। बी, ए को मिलेगा 90,000, बी को मिलेगा 30,000 और सी को कुछ नहीं। सी, ए को मिलेगा 40,000, बी को भी 40,000 एंड सी को भी 40,000। या डी, ए को 50,000, बी को 50,000 एंड सी को भी 50,000। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आंसर को जानते हैं। कईयों ने तो इसमें अभी से P&L एप्रोसिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया होगा, सी को 30,000 सैलरी दे दी होगी। पर बता दूं, ये स्टेप बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें लिखा है सी वांट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है। सी सिर्फ मांग रहा है। अगर इसको चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में लिखवा ले। अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखवाएगा तब हम इसे सैलरी देंगे। ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो एज पर कंपनी एक्ट 1932 के सेक्शन 4 जो कि कहता है कि किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देनी, तो हम इसी हिसाब से करेंगे। अब इसमें सिर्फ सैलरी का कॉन्सेप्ट था जो कि हमें देनी ही नहीं है, तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में। इसलिए इसका आंसर होगा डी। ए को 50,000, बी को 50,000 एंड सी को 50,000। कैसे आया? प्रॉफिट था हमारा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इक्वल टू में 50,000। तीनों को इक्वली बांट दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारे आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एब्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एब्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड की जाती है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी, सैलरी टू पार्टनर, सी, ट्रांसफ़र टू रिजर्व या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स। According to profit and loss account, the net profit for the year is 2 lakh. The total interest on partner's drawing is 1,000. As salary, A's salary is 40,000 per year and B's salary is 3,000 per month. The net profit as per profit and loss appropriation account will be. इसमें हमें कहा कि ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एब्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, वो है 2 लाख। और इन्होंने कहा द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट इन्हें देना है वो 1,000 है। ए को सैलरी देनी है 40,000, बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। और अब हमें इसमें बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एब्रोप्रिएशन का। डेट मीन्स जो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट आएगा। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ए 1,23,000, बी 1,25,000, सी 1,56,000 या डी 1,58,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एब्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सबको पता ही है, फिर भी हम बना देते हैं। ये हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एब्रोप्रिएशन का अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट, थोड़े पेन की दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब पहले हम क्रेडिट साइड के आइटम को देखते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सबसे पहला हमारा नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया।
क्या है 2 लाख। और यहाँ पे क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमारा डेबिट बैलेंस तो हो गया 2,01,000। 2,01,000। अब हम इसके क्रेडिट साइड को देखते हैं। और क्रेडिट साइड की बात करें तो इसमें लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस को शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। हमें क्वेश्चन में दी गई ए की सैलरी और बी की सैलरी। ध्यान रखना ए की सैलरी पर ईयर की दे रखी है और बी की पर मंथ की। तो पहले बी की पर ईयर की सैलरी निकालते हैं, इसको 12 से इंटू करके। तो इसका आंसर हो गया 36,000 और ए की सैलरी हो गई 40,000। दोनों को प्लस करें, 40 प्लस 36 76,000। अब क्या करना है 2,01,000 जो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस है और 76,000 मैं लिख देता हूँ 76,000 जो कि हमारा क्रेडिट डेबिट बैलेंस है। अब 2,01,000 में से 76,000 को माइनस कर दीजिए और इसका आंसर आएगा 1,25,000 जो कि इसका नेट प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको बता दूं एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको फॉर्मेट को बनाएं, तो इसको अपने मन में ही सोल्व करें। और आपके क्वेश्चन इतने भी बड़े नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। पूरी कोशिश करें कि विदाउट पेन इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैंने भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाएं, आप भी ऐसे ही पॉइंट्स लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आंसर तो इसका आपको पता लग गया 1,25,000। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारे आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है इज रेंट पेड टू अ पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमें बताना है क्या जो पार्टनर्स को रेंट पेड किया जाता है वो एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बी इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सी इफ पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम, या डी इफ पार्टनर इज़ अ वर्किंग पार्टनर। तो फ्रेंड्स अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है बी इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सॉरी इसका आंसर है डी इफ पार्टनर इज़ अ वर्किंग पार्टनर। तो फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,40,000, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल is 8,000 and a partner is to be allowed commission of 5,000. The total interest on partners drawing 1,200. The net profit as per profit and loss account will be. अब हम इसके आंसर को जानते हैं। सेम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसका नेट प्रॉफिट डेट मीन्स जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमें बताना है। फॉर्मेट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे हम देखेंगे हमारे क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। नेट प्रॉफिट जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, हमें दे रखा है 1,40,000 और हमें दे रखा है हमें अपने क्रेडिट साइड में और लिखना होता है पार्टनर्स ड्राइंग जो कि हमें दे रखी है यहाँ पे 1,200। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, कितने हो जाएंगे 1,40,000 और 1,200, टोटल मिला के हो गए 1,41,200। अब हम अपने डेबिट साइड को देखते हैं और हमारा डेबिट साइड का सम कैसे निकलेगा। पहले हमें पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन को प्लस करना पड़ेगा। ये पार्टनर्स की कैपिटल देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो है 8,000 और कमीशन है 5,000। इन दोनों को प्लस करें तो हमें मिलेगा 13,000। अब जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा और हमारा इसका आंसर होगा ए 1,28,200। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अब आप ध्यान रखें कि आपको फटाफट सॉल्व करना है और मन में करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ फटाफट करते जाओ।
तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मेट बनाएं और फॉर्मेट को सोल्व करें। जब इन क्वेश्चन को आप फॉर्मेट पे बनाएंगे और फिर सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को विदाउट पेन यूज़ किए सोल्व करना ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000. Salary of a partner is 5,000 per month and the commission of another partner is 10,000. The interest on drawing of partners is 4,000. The net profit as per profit and loss appropriation account will be सेम। क्रेडिट बैलेंस को हमें जो जो लिखना है उसको प्लस करो, डेबिट बैलेंस को प्लस करो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। अगर ध्यान रखना यहाँ पे तो हमें पूछ दिया कि नेट प्रॉफिट कितना होगा, बट अगर वहाँ नेट लॉस लिखा हो तो हमें डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट, नेट प्रॉफिट को प्लस करो, ड्राइंग को प्लस करो, और बाकी देखो कि डेबिट बैलेंस कौन सा होगा। डेबिट बैलेंस में देखें तो सैलरी ऑफ पार्टनर डेट इज़ 5,000 हमें दे रखी है पर मंथ की, ईयर में निकाल लेना। इस बात को ध्यान से देना कि कहीं पे बीच बीच में पर मंथ लिखा होगा, आपको उसको पर एनम का करना है। 5,000 पर मंथ की है तो पर ईयर की कितनी हो गई 60,000, और कमीशन दे रखी है अनदर पार्टनर की 10,000, कितने हो गए टोटल, ऊपर 60,000 और इसका कमीशन हो गई 70,000, और आगे हमें इसके डेबिट साइड के बैलेंस वाले कुछ नहीं दे रखा। अब 60,000 सैलरी और 10,000 कमीशन, 70,000। अब बात करें क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 4,20,000 और ड्राइंग दे रखी है 4,000। एक बार से मैं टिक करके भी बता देता हूँ। ये देखिए ड्राइंग 4,20,000, ओ सॉरी नेट प्रॉफिट 4,20,000 और ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर कितनी 4,000, दोनों को प्लस कीजिए, क्या बना 4,24,000 जो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस है। अब हम डेबिट बैलेंस पे देखते हैं दोबारा। ये देखिए सैलरी ऑफ पार्टनर इज़ 5,000, नोट करना पर मंथ, ठीक है 5,000 पर मंथ है, पर ईयर की निकालते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट मीन्स 60,000, और यहाँ पे हमें दे रखा है कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज़ 10,000, दोनों को प्लस कर दो, वो 60,000 और ये 10,000, कितने हो गए 70,000। अब हम इसका देखते हैं डेबिट वो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हमारा बना 4,24,000, और बात करें इसके डेबिट बैलेंस की, डेबिट बैलेंस हमारा बना 70,000। अब जब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 4,09,000। सी है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारे आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,50,000. द टोटल interest on partners capital is 18,000 and interest on partners drawing is 2,000. The net profit as per profit and loss appropriation account will be. ऑप्शन देखने से पहले इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 18,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी दे रखा है 2,000। सिंपल है, डेबिट बैलेंस को प्लस करो, क्रेडिट बैलेंस को प्लस करो, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्लस करें नेट प्रॉफिट 1,50,000, एक मिनट टिक करते हैं, नेट प्रॉफिट 1,50,000 कहाँ लिखा है, ये देखिए नेट प्रॉफिट 1,50,000। और बात करें पार्टनर्स ड्राइंग की तो पार्टनर ड्राइंग से हमारी 2,000, दोनों को प्लस करें 1,50,000 प्लस 2,000 कितना बना 1,52,000, 1,52,000। अब हम बात करते हैं इसके डेबिट बैलेंस की। डेबिट बैलेंस में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल 18,000,
सिंपल। अब इसमें से ये हमारा हो गया क्रेडिट बैलेंस और अब हमने इसको प्लस किया डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमारा सिर्फ किससे आया, पार्टनर्स कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल्स में से। माइनस कर दो 18,000 इसमें से, कितना हमारा आंसर आएगा, फटाफट हिसाब लगाइए। इसका आंसर आएगा डी, 1,34,000। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।